थोड़ा डूबूंगा मैं फिर तैर जाऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मैं फिर तैर जाऊंगा, ऐ ज़िंदगी तू सब्र तो कर मैं फिर जीत जाऊंगा, ऐ ज़िंदगी तू सब्र तो कर मैं फिर जीत जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण अत्री और आज आपके सामने मैं एक नए टॉपिक के साथ अपने YouTube चैनल मॉडर्न एजुकेशन स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एनिमल सेल के बारे में डिटेल डिस्कशन की थी, उसकी डायग्राम और उसकी क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसमें, वो सारा का सारा डिस्कस कर लिया था। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका जो प्लांट सेल है वो एक्चुअल में होता कैसे है, दिखता कैसे है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हमारी ये सीरीज चली है सेल को जानने की और इसमें आज हम प्लांट सेल के बारे में देखेंगे। तो इससे हमें ये भी पता लगेगा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो हम ऐसे करेंगे, इसको अच्छे से एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका, ताकि जो आपकी इसकी स्ट्रक्चर है सेल की वो आपको अच्छे से समझ आए। ये आया आपका सेल का एक्सटर्नल पार्ट, बताऊंगा ये क्या होता है। ओके, बस आपने क्या करना है, ध्यान से हर एक चीज़ को समझना है ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। और यहाँ पे ये ऐसे करके एक पार्ट प्रेजेंट होता है सेल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल। क्या बोलते हैं, वैक्यूल। और ये जो वैक्यूल होता है ये सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में आपको वैक्यूल जो है वो देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है बात। और यहाँ बिल्कुल इस वैक्यूल के साइड में आपका क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। क्या चीज़ आएगी, न्यूक्लियस। तो साथ साथ में अब हम इसके क्या करते जाएंगे, नेमिंग भी करते जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बाहर की वॉल है, ये जो बाहर की लाइनिंग है, इसको बोला जाता है सेल वॉल, जो एक काम करती है किसका, प्रोटेक्शन का। जैसे प्लांट को अगर आप ध्यान से देखो तो उसके बाहर की जो लेयर होती है, बाहर की जो हार्ड कवरिंग होती है, वो उसी प्रकार से होता है सेल वॉल। नेक्स्ट है आपका सेल मेम्ब्रेन। ये तो आपने किस में देखी थी, एनिमल सेल में भी देखी थी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आता है हमारा ये वैक्यूल है बेटा। ये जो है ये एक ब्लैंक स्पेस होता है, खाली जगह होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल। क्या बोलते हैं, वैक्यूल। इसके बाद अगर हम इस साइड आए तो ये होता है हमारा क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो एक न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोलस। ये रहा आपका न्यूक्लियोलस। और साथ ही में अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ जैसे सेल के इर्द गिर्द, सॉरी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपको बहुत सारी बॉडीज़ मिलेंगी, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होंगी आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिक्यूलम। क्लियर है। और साथ में देखें तो यहीं पे इस जगह साइड में कहीं सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होंगी। गोल्जी बॉडीज ये रही, मान लो यहाँ पे आपकी ये क्या है, गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट हैं, या गोल्जी अपरेटस भी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस। क्लियर है, ये रहा आपका गोल्जी अपरेटस। और यहाँ पे कहीं पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्या, राइबोसोम्स। और साथ में ये जो मटेरियल होता है सेल के अंदर, इसको बोलते हैं हम क्या, साइटोप्लाज्म। क्या होता है ये, साइटोप्लाज्म। ये रहा आपका साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, यहीं पे एक और चीज़ होती है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जो कि आपका कलर प्रोवाइड करवाता है किसी भी प्लांट को। ठीक है, ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है प्लांट में, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि सेल के अंदर पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, वो इसमें भी प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या सप्लाई करेगा, इसके लिए ये सप्लाई करेगा आपकी एनर्जी। जब ये सेल अपना एक्टिविटी कर रहा होता है तो इसका काम होता है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाना। और नेक्स्ट यहाँ पे एमाइलोप्लास्ट होता है, एमाइलोप्लास्ट, ये भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो पिगमेंटेशन का काम करता है किसी भी सेल के अंदर। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा प्लांट सेल का एक छोटा सा डायग्राम, जिसमें आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी एक नई चीज़, एमाइलोप्लास्ट देखने को मिलेगा, और साथ में न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपका क्लोरोप्लास्ट। ये चार पांच चीज़ें जो हैं, यही आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर हाँ आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे एंड थैंक यू क्लास।